एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत में नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख यानी सर हैं, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा गया है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि आदि पूजा कराई जाती है, जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण तीसरे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था, जिस काम का अंत बाद 1786 में संपन्न हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसे उस समय काफी बड़ा रकम माना जाता था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग के सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो आगे के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल में होने वाले पूजा के बाद इस आग पर पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में कुंड है, कुशावर्त, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन से बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के बाद शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के चोटी तक पहुंचने के लिए 700 चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं।